हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी. ओके, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. तो हमें पता करना है कि इनमें से रिड्यूसिंग कैपेसिटी का ऑर्डर कौन सा सही है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, दैट इज की concept for this question is inert pair effect. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट किस एलिमेंट्स में लगता है. ठीक. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बेसिकली हमारा ग्रुप 5 ग्रुप 6 के एलिमेंट्स पे लगता है जो कि पी ब्लॉक में होते हैं. ठीक है. अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जब हमारा एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल से इट इज 4s2. ठीक है. तो ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं. कब इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं और क्यों इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं? तो उसके पीछे ये रीजन है कि हमारा सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है. और इस तरह फिर इसके ऊपर शेल्स और शेल्स और शेल्स, बहुत सारे शेल्स फिर बने होते हैं. तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है हमारा शील्ड करने का, तो वो सबसे अच्छा शील्ड शील्ड मतलब प्रोटॉन को ढक देना चारों तरफ से, वो सबसे अच्छा करता है एस ऑर्बिटल. एस के बाद करता है पी ऑर्बिटल. पी के बाद करता है डी ऑर्बिटल. और सबसे वीक करता है डी और एफ ऑर्बिटल. ये दोनों बहुत वीक करता है. क्यों ऐसा, क्यों एफ बहुत स्ट्रांगली क्यों कर पाता है? तो अगर हम लोग अब इन सब ऑर्बिटल्स के अगर फिगर्स की बात करें तो हमें पता है एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, सर्कल. पी ब्लॉक का डंबल शेप. डी ब्लॉक का डबल डंबल टाइप्स. और एफ ब्लॉक का और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, समथिंग लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर हम लोग अभी नहीं जाते हैं. तो इसको समझते हैं. तो अब मान लो अगर हमारा सेंटर में प्रोटॉन है और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन को अच्छे से ढका है. अब मानो यहाँ ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इस साइड से ढक दिया, इस साइड से ढक दिया. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसके, मतलब ये अगर पी एक्स है एक, फिर पी वाई हो गया, पी जेड इसके, तो ये भी कुछ हद तक. डी ब्लॉक और वीकली ढकता है और एफ ब्लॉक बहुत वीकली ढकता है. तो जब ये ढकने का प्रोसेस है, तो अब हम अगर पी ब्लॉक में नीचे आए, जो नीचे के एलिमेंट्स और एटम्स हैं हमारे, तो वहां पर डी और एफ सब शेल आते हैं. डी और एफ सब शेल आने के कारण क्या होता है, जो प्रोटॉन है वो कंप्लीटली शील्ड नहीं हो पाता है. कहीं कहीं पे अच्छे शील्ड होता है, कहीं कहीं पे उसका शील्डिंग रह जाता है. तो कुछ इस टाइप का मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर, हमारा नेट स्ट्रक्चर बन पाता. तो अब क्या है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई शील्डिंग नहीं हुआ है. तो अब यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसको बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा हमारा प्रोटॉन्स. यहाँ यहाँ कुछ कुछ एरिया में शील्ड हुआ है और कुछ कुछ एरिया में हमारा शील्ड नहीं हो पाया है ड्यू टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो 4s 5s 6s ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लास्ट ऑर्बिट में है. ठीक है, सपोज करो कहीं पे लास्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स अटक रहे हैं. तो इसके कारण क्या होता है, जैसे ये वाला, तो यहाँ पे जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा इसको. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये सब क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बीच में कोई शील्ड नहीं कर रहा है इसको. मतलब नेट, एक तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ हेवियर मेटल्स के एटम्स की हम बातें कर रहे हैं, तो हेवियर एटम्स यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन्स है, बहुत सारा प्रोटॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा. दैट इज, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग नहीं सकता है इजिली अनटिल अनलेस हम बहुत हाई एनर्जी पे, जब बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी इस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इन जनरल नेचुरल फेनोमेना में, नेचुरल केसेस में हमें ये इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नहीं दिखता है. सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ. ये हो गया हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट था. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम ये देखते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें रिड्यूसिंग कैपेसिटी बताना है, तो पहले रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी थोड़ा समझ लेते हैं.
रिड्यूसिंग कैपेसिटी की इन एटम्स में से कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग किसी को कर सकता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब, मगर इट मींस रिड्यूसिंग कैपेसिटी और रिड्यूसिंग एजेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इटसेल्फ क्या होना चाहिए, वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए। तो इट मींस इन तीनों में अगर हम बात करें Ge+2, Sn+2 और Pb+2, तो इन तीनों में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइज्ड कौन हो सकता है। तो पहली बात तो हम नोटिस करें तो इन सब में क्या है, +2 का चार्ज है। +2 का चार्ज का मतलब इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बातें करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन देने के आयनाइजेशन एनर्जी में जो हम लोग बेसिक ट्रेंड्स फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि जो एटम सबसे बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन उतना इजीली दे देता है। तो अगर हम साइज वाइज देखें तो हमें पता है डाउन द ग्रुप, ये थोड़ा फिगर इस टाइप बना देता हूँ मैं, थोड़ा ईजी होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप, ये ऊपर से नीचे में कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ये Sn+2 हो गया और Pb+2 हो गया। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी इजी हो जाती है। बट ये जनरल ट्रेंड होता है, बट यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आने के कारण यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हाँ, रेडियस तो ऊपर से नीचे हमारा बढ़ रहा है, नो डाउट, बट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो सबसे अच्छा लगता है, जिसमें जितना ज़्यादा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भरे पड़े होंगे वो उतना अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है हमारा वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स में इन जनरल हमें देखने को मिलता है। वो है एक Sn, Pb, और Sn के बगल में Sb और Pb के बगल में Bi। ये 4 एलिमेंट्स में हमें बहुत सुंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी सब में भी देखने को मिलता है बट उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इन चारों में इफेक्टिव होता है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जब ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, आफ्टर ऑल ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक में ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स इनके दो दो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल चुके हैं, दैट इज पी सबसेल तो खाली हो चुका है, अब 4s में बचा है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें लास्ट ऑर्बिट की, तो इट इज इक्वल्स टू 4s2 4p0। इसके लिए अगर हम बात करें तो इट इज 5s2 5p0। इसके लिए अगर हम बात करें 6s2 6p0 p। अब हमें निकालना है s ऑर्बिटल से, तो s ऑर्बिटल में इनर्ट पेयर लगेगा। इनर्ट पेयर सबसे अच्छा किस में लगेगा, तो pb में लगेगा, उसके बाद Sn में लगेगा और G में सबसे कम। इट मींस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफेस्ट किसके लिए, हमारे लिए 6s2 के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, 5s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बट 6s के कंपैरिजन थोड़ा कम मुश्किल है, 4s में इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इससे भी कम मुश्किल है। तो अगर हम अब इनके रिड्यूसिंग कैपेसिटी की बात करें, रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होता है फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। रिड्यूसिंग कैपेसिटी हो गया कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी। रिड्यूसिंग कैपेसिटी इज सिमिलर टू रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनमें से सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इन सब में सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा, वैसे डोनेट करने की टेंडेंसी किसी में नहीं है, बट अगर हम फिर भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम लोग जीई से थोड़ा बेटर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग एसन से निकाल सकते हैं और सबसे मुश्किल है पीबी से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो दिस इज द टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा और रिड्यूसिंग कैपेसिटी। सो फॉर दिस अगर हम ऑप्शंस पे कंसीडर करें तो ऑप्शन 1 हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे गिवन ट्रेंड से, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द ऑप्शन 2, नो, ये रिवर्स ट्रेंड है। देखिए ये ऑप्शन 2 बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें रेडियस वाला पैरामीटर से फोकस कीजिएगा, जो ये रेडियस पैरामीटर मैंने बताया था, तो उसी कारण से बहुत लोग ऑप्शन 2 बोल सकते हैं, बट ऑप्शन 2 सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज अ रॉन्ग आंसर। ऑप्शन 3 ऑल 3 आर इक्वल, नहीं, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट,
यहाँ का तो ऑर्डर भी कुछ मेंटेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 4 तो कंप्लीट है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। और आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। हैव ए गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।